अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज अगेन एक व्लॉग और एक शेयरिंग के साथ आप सबके सामने। जी, काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग शेयर करने में, आजकल मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैंने लास्ट वीक जो व्लॉग शेयर किया था उसमें आप सबके साथ ये भी बात शेयर की थी कि इंशाल्लाह जल्द ही बच्चों के स्कूल यहाँ पर खुलने वाले हैं और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 12 ऑफ जनवरी से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए थे और लास्ट वीक जो मेरा था वो इसी तरह से कुछ बिज़ी था। स्कूल मीटिंग्स वगैरह हो रही थी क्योंकि नया साल है, नए साल का आगाज़ था, बच्चों की नई क्लासेस हैं और माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो मेरे बड़े दोनों बच्चे जो हैं वो सेकेंडरीज़ में हैं, तो इस वजह से उनकी कुछ स्कूल मीटिंग्स भी मुझे अटेंड करनी थी जो कि मैं कर रही थी। बस कुछ कहते हैं ना कि कभी आपने सोचा कुछ होता है और होता कुछ है और बिल्कुल वही होता है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है और उसी में हम सब के लिए बेहतरी और आफ़ियत भी होती है। तो मेरा प्लान तो कुछ इस तरह से था कि बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ अपने कुछ रूटीन ब्लॉग शेयर करूँगी और ये भी कि बच्चों की स्कूल रूटीन क्या है। इसके अलावा कुछ बैक टू स्कूल रूटीन के भी मेरे पास आइडिया था कि मैंने वो भी आप सबके साथ शेयर करना है, बट ऐसा कुछ भी इस वीक में हैपन ना हो सका। जैसा कि टाइटल में आप सबने देखा है, मैंने ओमिक्रॉन का ज़िक्र किया है, तो ओमिक्रॉन हमारे घर तक कैसे पहुंचा, आइए उसके बारे में भी मैं आप सबको बताती जाऊं। कि जैसे ही 12 जनवरी को बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल का एंड उन्होंने ज्वाइन इन किया अपने स्कूल को। वेडनेसडे और थर्सडे खैरियत से गए, लेकिन थर्सडे की शाम में मेरे बेटे की तबीयत कुछ थोड़ी सी ना ख़राब थी, यानी उनके गले में ख़राश हो रही थी थर्सडे मॉर्निंग से ही। तो मैं उनको घर पे जो होता है आपको पता है रेमेडीज़ वगैरह मैंने ग्रीन टी बना के दी और कुछ इस तरह से गगल्स वगैरह करवाए नमक वाले पानी से, लेकिन कुछ उनको अफाका नहीं हुआ। तो फ्राइडे को वो स्कूल नहीं गए और मैंने उनको डॉक्टर के दिखाया। और आपको पता है कि आजकल चूँकि पिछले 3 साल से यही चल रहा है, तो सबसे पहले उनका कोविड टेस्ट हुआ है जनाब और इट केम पॉजिटिव। सो इस तरह से ओमिक्रॉन जी हमारे घर आ गया है और ऑब्वियसली आपको पता है कि घर का अगर एक फ़र्द भी कोविड पॉजिटिव आता है तो तकरीबन सभी अफराद को जो है वो आइसोलेशन में रहना पड़ता है अगले 7 दिन तक। और बस फिर इसी तरह से मेडिकेशंस उनकी स्टार्ट हो गई थी, जो वैसे कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ख़तरे की बात नहीं है, माशाल्लाह ही इज़ यंग एंड ही कैन कोप विद इट। और मेडिकेशंस ऑलरेडी स्टार्टेड हो गई हैं सेम डे से। बस ये है कि डाइट वगैरह का ध्यान रखना होता है, इस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि सब चीज़ें खाई जाएँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट हो, हेल्दी डिनर हो, हेल्दी खाना हो, जूसेस हों डिफरेंट तरह के। सो उनके लिए अभी यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट जो प्रिपेयर किया है इसमें बॉइल्ड एग्स हैं, कुछ टोस्टेड ब्रेड है, इसके अलावा कप ऑफ टी है और ये उनकी पसंद का नाश्ता है जो उन्होंने मुझसे कहा है, तो मैंने उनके लिए सेम चीज़ बना दी है। टीनेजर्स के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस अभी कुछ 1-2 वीक पहले ही स्टार्ट हुआ है और अभी हमें मैसेजेस आ रहे थे और मैंने भी ये सोचा हुआ था कि जैसे ही बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे इनकी वैक्सीनेशन भी हम स्टार्ट करवा देंगे। जी, तो आज जो ब्रेकफ़ास्ट मैं उसको देने के लिए जा रही हूँ, मेरी कोशिश है कि हर दिन उसको एक डिफ़रेंट तरह का ब्रेकफ़ास्ट जो है वो मिले, ताकि बच्चे आपको पता है बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अगर उनको सेम तरह की चीज़ें डेली मिलती रहें। तो सॉरी, बॉयल एग्स तो मैं उसको डेली दे रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे हैं, न्यूट्रिशियस हैं इस कंडीशन में उनके लिए, बच्चों के लिए। और मैं हाफ़ बॉयल दे रही हूँ उनको, यानी कि ये थोड़ा सा लिक्विडी और रनी फॉर्म में होंगे जब वो इनको पील ऑफ करेंगे। इसके अलावा आज जो है जी उनको पसंद है, वैसे भी क्रोसान बहुत पसंद है नाश्ते में मेरे बच्चों को, तो आज क्रोसान उनको मिलेगा। और इसके बाद अभी वो कोई लिक्विड चीज़ नहीं लेना चाह रहे, उन्होंने थोड़ी देर के बाद जो है वो मुझसे बोला है कि उनको चॉकलेट ड्रिंक पीनी है, यानी कि कोई भी उनको मैं दूध में चॉकलेट फ्लेवर्ड माइलो या नेस्क्विक जो है वो मिक्स करके दूंगी, लेकिन थोड़ा सा वार्म, यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं। नॉर्मली वो जो है कोल्ड पीना पसंद करते हैं समर टाइम में, लेकिन चूँकि गले में भी ख़राश है हल्की सी, तो इस वजह से मैं उनको थोड़ा सा वार्म करके दूंगी। तो कुछ फ्रूट्स जो हैं वो मैंने सीज़नल फ्रूट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल जो होते हैं वो मंगवाए हैं, जिसमें मैंगोज़ भी शामिल थे। और मैंगोज़ जो ये वाला बॉक्स है ना मैंगोज़ का, इन आमों को देख के तो बिल्कुल ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे ये पाकिस्तान में जैसे कलमी आम होते हैं। ऑल्दो कि ये पाकिस्तानी आम नहीं हैं, ये यहीं के हैं, यानी साउथ अफ्रीका से ही यहाँ पर आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सबके साथ
शेयर किया था कि यहाँ पाकिस्तानी आम जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो इसी तरह के यहाँ पर मिलते हैं आम जो कि ज़िम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट होके यहाँ आते हैं। तो ये बॉक्स काफ़ी रीज़नेबल पड़ा है मुझे। 35 पूला में ये बॉक्स है जिसमें ये आम मौजूद हैं। इसमें से कुछ तो बिल्कुल अच्छे से अब येलो हो चुके हैं, पक चुके हैं, और कुछ जो हैं अभी ग्रीन हैं। तो दे विल टेक अ फ्यू डेज़ टू राइप। तो ये भी अच्छे से पक जाएंगे। तो आई होप सो कि इनका टेस्ट अच्छा होगा। और फ्रूट्स जो हैं जी बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो विंटर टाइम हो, समर। अभी तो हमारे पास समर है। मैंने एप्पल्स जो हैं वो बैग में भी मंगवा लिए थे, और कुछ मैंने इस तरह से ये रेड वाले एप्पल्स जो हैं ये सेपरेट भी मंगवाए हैं जूस के लिए। जैसा कि मैंने बताया है कि कोविड के दौरान जो है ना, जूसेस, घर के जो फ्रेश जूसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसीलिए आजकल चूँकि मैंगोज़ का सीज़न है, ये मैंगोज़ भी मैंने मंगवा लिए थे, और इस तरह के जो बड़े वाले अलग से मंगवाए हैं, ताकि मैं ये जो मिल्क शेक है ये भी बना के दूँगी बेटे को। बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस भी है और टेस्टी भी है। और मोस्टली जो बच्चे हैं वो आम का मिल्क शेक जो है मैंगो का वो बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो यहाँ पर समर टाइम है, ऑरेंजेस इतने ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन ऑरेंजेस भी अवेलेबल हो गए, मिल गए, तो मैंने कुछ थोड़े से ये भी मंगवा लिए हैं। चूँकि उसके गले में भी ख़राश है, स्टिल उसके गले में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उसको प्योरली ऑरेंज जूस नहीं दूंगी, बल्कि इसके साथ मैं ऐड करूँगी ऑरेंज, और इसके साथ कैरेट ऐड करूँगी और एप्पल ऐड करूँगी, और तब जाके इसके साथ मैं उसको जूस बना के दूँगी फ्रेश। ठीक है, ये भी हो गया। फ्रूट्स में ऑरेंजेस भी आ गए हमारे। और देन जनाब बनानास तो यहाँ पर हर सीज़न में अवेलेबल होते हैं, और ये जो बनानास आए हैं ना, ये बड़े ही अच्छे कुछ मुझे पसंद आए हैं, क्योंकि काफ़ी येलो हैं, अच्छे से पके हुए बनानास हैं। तो बनाना मिल्क शेक भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बच्चों को पसंद है, और मैं अक्सर उनके लिए ना सर्दी हो या गर्मी बनाती रहती हूँ। बनाना के साथ अगर आप समर टाइम है तो आप मैंगोज़ का टच दे सकते हैं। मैंगो और बनाना का कॉम्बिनेशन जो है ना मिल्क शेक में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो है ये कुछ और फ्रूट्स भी मैंने सेपरेट से मंगवाए हुए हैं, जिनमें शामिल हैं जनाब, ये हैं, इनको क्या कहते हैं, पीचेस जी। ये हैं रेड वाली पीचेस, और ये येलो क्लिंग पीचेस हैं जो यहाँ पर बहुत मोस्ट कॉमन मिलती हैं। और ये मैं अक्सर जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हस्बैंड जो हैं डायबिटिक हैं, तो उनके लिए मुझे इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो रखने पड़ते हैं, जिसमें पीचेस शामिल हैं या एप्रिकॉट्स शामिल हैं या एप्पल्स हैं। उनके लिए इस तरह के फ्रूट्स जो है ना वो सही रहते हैं जी। तो कोविड में देखें, खाने पीने से मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था, जब हम लोग मुझे, मेरे हस्बैंड को और बेटी को कोविड हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने उससे रिकवर किया था। मैंने तब भी शेयर किया था कि खाने पीने से बिल्कुल भी आप लोगों ने ना मना नहीं करना, सब कुछ आप खा सकते हैं। यहाँ पर भी मैं अब देखें बेटे के लिए मिल्क शेक बना रही हूँ, जो कि मैंने बनाया है मैंगो और बनाना मिल्क शेक। और ना सिर्फ मैं उसको दूंगी बल्कि बाकी बच्चों को भी दूंगी। और इस वक्त रिसेंटली बच्चे भी आइसोलेशन में हैं, और हम लोग भी ऑलमोस्ट आइसोलेशन ही कह लें, कि मैं तो घर से बाहर नहीं जा रही हूँ। तो खाने पीने का बच्चों का ये है कि जो उनको पसंद की चीज़ें हैं वो बना के दें। इसी तरह मैं जूसेस और ब्रेकफास्ट के अलावा जो खाने पीने की उनकी चीज़ें हैं ना, वो भी मैं उनकी फ़ेवरेट्स बना रही हूँ, जिस तरह से भी वो खाना चाह रहे हैं। और बच्चों की आइसोलेशन चल रही है, सो उनके ऑनलाइन लेसन्स हो रहे हैं, और कुछ उनको होमवर्क जो है वो आ रहा है स्कूल से, वो अपना कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ्राइडे तक उनका जो है ये सारा आइसोलेशन पीरियड और जो है वो सारा सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप सो इंशाल्लाह मंडे से दे विल स्टार्ट जॉइनिंग देयर स्कूल। और जनाब करेले भी कुछ थोड़े से मंगवाए हैं मैंने। करेले एक्चुअली मार्केट में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, यहाँ कभी कभार ये होते हैं, यहाँ से वो भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा फ्रेश नहीं रहते ना बहुत अरसे तक ही। तो मैंने थोड़े से ही मिले हैं ये, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि येलो हो चुके थे, ख़राब थे। तो कुछ जो सही थे उनमें से वो उन्होंने सेलेक्ट करके ख़रीदे हैं। तो बस ये थोड़े से ही अवेलेबल हुए हैं, क्योंकि वैसे भी करेले जो हैं वो बच्चे नहीं खाते मेरे शौक़ से। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम दोनों ही खाते हैं, और इनको भी मैं बनाऊंगी चिकन के साथ। चिकन करेले बनेंगे या कीमा करेले, दोनों में से कुछ एक तो बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और तो बैंगन जो है ना, ये जो है एग प्लांट, ये भी मैंने मंगवाए हैं। मुझे आजकल बहुत दिल कर रहा था, बहुत अरसा हो गया बैंगन मैंने नहीं बनाए थे घर में।
तो लास्ट वीक मुझे मिले थे जब मैं लेकर आई थी और मैंने फ्राइड बैंगन बनाए थे। मुझे बैंगन का भरता नहीं पसंद और बच्चे मेरे तो बैंगन के नाम से भी वाकिफ़ नहीं है और ना कभी उन्होंने खाए हैं। लेकिन मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए ये भी बनाऊँगी थोड़े से फ्राइड बैंगन। तो ये भी बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। सो दिल चाह रहा था कि कुछ सब्ज़ी जो है ना वो ट्राई की जाए। तो आज जनाब कुछ सब्ज़ी का मूड है, इसलिए करेले भी बनेंगे, वो चिकन के साथ बनेंगे, और जो बैंगन है वो फ्राइड बैंगन बनेंगे। और बच्चे जिन 2 दिनों में स्कूल गए थे उनको उनकी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो मिल गई थी। कुछ मिल गई हैं, कुछ अभी भी उनकी रहती थी, लेकिन वो मंडे से स्कूल ज़ाहिर है नहीं जा सके, सो वो उनको मिलेंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। और ये काम भी मेरा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मुझे वैसे भी आइडिया था कि जैसे ही बच्चे स्कूल जाएँगे तो नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स की जो रैपिंग होती है या कवर करना होता है, वो भी मेरी जॉब होती है करना। और यहाँ पर मैं छोटी बेटी की जो नोटबुक्स हैं कुछ मिल चुकी हैं, वो मैं सोच रही थी साथ साथ मैं उनको रैप अप कर रही थी। इसी तरह का जो ये खाकी पेपर है, एक ज़माने में हम भी अपनी किताबों पे वो चढ़ाया करते थे, तो उसको रैप अप करने के बाद उनको कुछ तो टैग्स जो हैं वो स्कूल की तरफ से मिल जाते हैं, टीचर्स देते हैं उनको। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो टीचर हैं वो हर अपने सब्जेक्ट के हवाले से उनको टैगिंग्स देते हैं। तो वो मैंने बस उसकी नोटबुक्स पे लगाने थे, और उसके बाद फिर मैं इनको प्लास्टिक कवर करूँगी। इंशाल्लाह मैं इस बारे में भी एक डिटेल ब्लॉग आप सबके साथ ज़रूर अपकमिंग डेज़ में शेयर करूँगी, जैसे ही सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, बच्चे बैक टू स्कूल हो जाएंगे इंशाल्लाह आफ्टर देयर आइसोलेशन। बस ये थोड़ा सा ये वीक मेरा इसी तरह से चला है। कुछ थोड़ा सा आपको पता है कि घर में एक भी शख्स जो है ना वो अगर इफ़ेक्टेड हो तो आप सभी स्ट्रेस हो जाते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे मैसेजेस पे पूछ भी रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा आजकल व्लॉग्स शेयर नहीं कर पा रही हूँ और एक्टिव भी नहीं हूँ यूट्यूब पे। तो उसकी यही रीज़न थी। एक तो बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए थे, उस वजह से भी मैं बिज़ी थी, और मुझे पता था कि अपकमिंग 2 वीक्स मेरे बिज़ी होने हैं, और फिर एकदम से सडनली ये जो कोविड पॉजिटिव आ गए थे बेटे, तो उसके बाद आइसोलेशन उनका उनका सिलसिला शुरू हो गया। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब भी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जब सब कुछ खैरियत से बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से, सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो आप सबके साथ नए व्लॉग्स शेयर करूँगी। और जनाब अब मैं इंजॉय करने लगी हूँ चिकन करेले और उसके अलावा फ्राइड बैंगन जो मैंने बनाए थे, और इन सब के साथ घर की रोटी, और अगर तंदूर की रोटी हो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन यहाँ पर चूँकि वैसे मिलती नहीं है, तो घर की रोटी ही से हम इंजॉय करेंगे। और उसके साथ मैंने बनाई है नमकीन नमकीन लस्सी, जो कि मुझे बहुत पसंद है करेलों के साथ, और मेरे ख़्याल में मैं बग़ैर लस्सी की जो है करेले इंजॉय नहीं कर सकती। तो आप सब ने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस को नमकीन लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट शेयरिंग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।